स्टोरी का अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप बैक करके वापस से देख सकते हैं। हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ था। ओके, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। एस्लीप मतलब गहरी नींद में होना या फिर सोया हुआ होना। अनिल सोया हुआ था। आप समझ सकते हैं हरी सिंह ने प्लान बना लिया था कि 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की है तो अब चोरी करना चाहिए वरना मैं प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊंगा। तो अब उसके पास मौका था, उसे क्या चुराना था? नोट का एक बंडल। ओके, तो अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। कि बालकनी से होते हुए जो बीम थी, किसकी? मूनलाइट की जो रोशनी थी, वो कहाँ आ रही थी? उस बेड पर, जहां पर अनिल, जिस बेड पर अनिल सोया हुआ था, ठीक है, उस बेड पर मूनलाइट आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं उस फ्लोर पर बैठ गया। मान लीजिए जमीन पर अनिल सो रहा है, अपने बेड पर जो बिस्तर होता है उस पर सोया हुआ है, जमीन पर है, और वहाँ से उसको मैट्रेस से, हरी सिंह को मैट्रेस के नीचे से क्या निकालना है? नोटों का बंडल निकालना है। तो क्या करेगा? वो पहले नीचे बैठेगा। वो नीचे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, पहले उसने उस सिचुएशन को ध्यान से देखा, परखा कि क्या सच में सोया हुआ है, किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, कितनी अंदर गहराई में वो नोटों का बंडल रखा हुआ है। लेट्स चेक। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, पैसे चुराते हुए ही इसके दिमाग में सारी बातें आ रही, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कहाँ जाने के लिए? लखनऊ जाने के लिए। अब सीधी सी बात है, चोर अगर चोरी करेगा तो वहाँ नहीं रुकने वाला, वो कहीं और चले जाएगा चोरी करते ही। तो प्लान बन चुका था, मुझे अब नोटों का बंडल निकालना है। बंडल निकालने के बाद 10:30 की क्या पकड़नी है? ट्रेन पकड़नी है। चाबी किसके पास है? खुद हरी सिंह के पास है। तो बाहर निकलने में, लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं है कि सारी प्लानिंग बन चुकी थी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up the bed। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को हटा के आप मान सकते हैं। आई crept up to the bed, कहाँ तक गया मैं? बेड तक गया। यहाँ पे क्रैप मतलब होता है रेंगना, तो धीरे धीरे करके रेंग कर, धीरे धीरे चल कर आप मान सकते हैं। बैठ कर जो हम चलते हैं वैसे रेंग कर कहाँ तक गया? उसके बेड तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, बहुत ही शांति से। कौन सो रहा था? अनिल सो रहा था। His face was clear, उसका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था। एंड अनलाइंड मतलब होता है उसके चेहरे पे कोई लकीरें नहीं थी, किसी तरह को कोई घाव के निशान, किसी खरोच के निशान उसके चेहरे पे नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मतलब अनिल से भी ज़्यादा मेरे चेहरे पर किसी लाइन के या खरोच के मार्क्स थे। आप समझ सकते हैं हरी सिंह अपनी ही बात कर रहा है, और हरी सिंह एक चोर है। अब चोरी करते समय खरोच लग जाती है या किसी भी तरह के घाव लग जाते हैं चेहरे पे, तो बोलता है कि 25 ईयर का ये जो पर्सन है अनिल, ठीक है, उसकी एज में भी उसका चेहरा इतना ज़्यादा क्लियर है, कोई लाइन नहीं उसके चेहरे पे। और जहाँ मैं सिर्फ 15 ईयर्स का हूँ, ठीक है, ये जो छोटा लड़का बोल रहा है, और मेरे चेहरे पे उससे ज़्यादा लाइन है। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादा क्या थे? लकीरें, धब्बे थे, कैसे थे? स्कार्स थे। किस चीज़ के? किसी ना किसी चोट के। ओके। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ किस तरफ सर के अंदर, मैंने अपने हाथों को लेकर गया मैट्रेस के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने उस नोटों को ढूंढा। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं थी कि नोट्स उस मैट्रेस के किस पार्ट पर है, ठीक है, सर के नीचे वाला पार्ट में या थोड़ा आगे पीछे। तो धीरे से उसने हाथों को सरकाया, उसने हाथ को हिलाया थोड़ा सा ताकि पता चल जाए नोट का बंडल कहाँ है, ठीक है। When I found them, जब मुझे वो नोटों का बंडल मिल गया, मान लीजिए them नोट्स के बंडलों के लिए बोला जा रहा है। I drove मतलब खींचना होता है, ठीक है, them out without a sound, तो बिना किसी साउंड के मैंने उस नोट के बंडलों को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब जो चीज चाहिए थे वो अब मिल गई है। ओके। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, थोड़ा सा अनिल कह सकते हैं नींद से जागा, मतलब पूरी तरह से नींद से नहीं जागा, जैसे हम करवट बदलते हैं हल्की सी नींद में, उस तरह से उसने करा और मेरे तरफ वो मुड़ गया। जिस तरफ वो सोया हुआ था करवट बदलकर, अब जिस तरफ मैं बैठा हुआ था उस तरफ वो मुड़ गया। टूवर्ड्स मी मतलब मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैंने स्पीड से, मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने स्पीड से अपने हाथ को खींचा। आई वाज स्टार्टल मतलब मैं घबरा गया था। एंड क्विकली क्रॉवल्ड, वापस से पीछे की तरफ में रेंग कर आया आउट ऑफ द रूम, और रूम के मैं बाहर हो गया, मतलब जो चोरी करनी थी कर चुका था ये। व्हेन आई वाज ऑन द रोड,
चोरी हो चुकी है, अब जाना कहाँ पर है, लखनऊ की ट्रेन पकड़नी है, उसके पहले रोड में से जाना है। तो वो कहता है व्हेन आई वॉज ऑन रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। चोरी करने वाला व्यक्ति चल कर तो जाएगा नहीं, उसने डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट किया क्योंकि उसको लगा था शायद अनिल की नींद खुल चुकी थी। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी कमर में क्या थे, नोट्स थे। अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैड के साथ शो करते हैं, सॉरी पास्ट में होती है तो, और प्रेजेंट में होती है तो हम किसके साथ शो करते हैं, हैज़ या हैव के साथ। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं बोलूँगा आई हैव ए मार्कर, और मेरे पास मार्कर था, मैं बोलूँगा आई हैड ए मार्कर। तो उसने बोला कि मेरे पास क्या, मेरी वेस्ट में मतलब कमर में जो उसने पैंट पहन रखी थी, पैजामा जो हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकते हैं, वहाँ उसने नोट रख रखे थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, जो कि किस में रखे थे, मेरे पैजामे के जो जेब होता है कह सकते हैं आप, उस जगह पर मैंने उसको छुपा के रखे थे ताकि वो गिरे नहीं। आई स्लोव डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, पता नहीं था नोटों में, जो नोटों का जो बंडल था उसमें पैसे कितने थे, इसलिए मैं जब बहुत दूर तक दौड़ लिया था, मुझे पता चल गया था मैं अनिल की पकड़ के बाहर हूँ, तो चेक किया जाए कि नोट्स कितने हैं। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ी देर के लिए रुका और उन नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब 50-50 के नोट थे, पर टोटल कितने थे, 600 रुपीज़। अब आप सोचेंगे कि सर ये 600 रुपीज़ तो कोई ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं हुई, पर जिस जमाने की स्टोरी चल रही है उस समय ये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। ओके, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक फॉर टू। ध्यान दीजिएगा, ये 600 रुपीज़, ये अमाउंट कितना ज़्यादा बड़ा है उस चोर की, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कह रहा है आई कुड लिव, मैं जी सकता हूँ, लाइक एन ऑयल रिच अरब, जो अरब के लोग होते हैं जिनके पास कह सकते हैं कुएं होते हैं तेल के, वो कितने ज़्यादा अमीर होते हैं। तो वो कहता है 1 वीक या 2 वीक तक तो मैं किसी अरब की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ। मैंने इतने पैसे चुराए कि किसी अरब की तरह, किसी रईस व्यक्ति की तरह मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ। When I reached the station, मेन डेस्टिनेशन क्या थी, पहले तो स्टेशन पहुंचना, फिर लखनऊ के लिए कहाँ पहुंचा वो, स्टेशन। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो वो टिकट ऑफिस में नहीं रुका, उसे जाना है लखनऊ। अब ट्रेन से जाना है तो पहले क्या लेना होता है, टिकट लेना होता है, पर वो टिकट ऑफिस में नहीं रुका। रीज़न क्या है इसके पीछे, उसने बताया है आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई टिकट खरीदा ही नहीं। अब कोई व्यक्ति, कोई लड़का मान लो या व्यक्ति मान लो, अगर वो चोर है तो वो इस तरह में भी पैसे बचाएगा ही, वो टिकट भी नहीं लेगा, ठीक है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, किस तरफ दौड़ा मैं, प्लेटफॉर्म की तरफ, कहाँ पर, जहाँ पे ट्रेन रुकने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जब वो 10:30 के आसपास स्टेशन पहुंचा था, तब वो लखनऊ की ट्रेन बस जाने वाली थी, अपनी जगह छोड़ने वाली थी। इतना टाइम बिल्कुल था उसके पास कि चलकर या दौड़कर उस ट्रेन को वो पकड़ सकता था। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, द ट्रेन हैड स्टिल मतलब वो जो ट्रेन थी वो अपनी जो रफ्तार थी धीरे धीरे पकड़ रही थी। ओके, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज मतलब उनका जो डिब्बा होता है उसमें, तो जो ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी, आई शुड हैव बीन एबल टू, मैं इतना योग्य था या इतना मेरे पास टाइम था या बस ट्रेन की स्पीड उतनी थी कि मैं दौड़कर जंप करके उस ट्रेन के किसी भी एक बॉक्स में चले जाता। बट आई हैजिटेटेड, पर मैं हिचकिचाया। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना होता है, पर मैं हिचकिचाया। ये हिचकिचाने का मतलब होता है कुछ समय के लिए अपने कह सकते हैं माइंड में कोई थॉट आ जाना या कुछ समय के लिए कुछ सोचना, ठीक है, कोई ख्याल आ जाना है, कुछ सोचना। फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, और उस कारण को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एक चोर जिसे नोटों का बंडल मिल चुका है, जो अच्छी खासी थोड़े दिनों के लिए लाइफ जी सकता था, वो दूर भी जा चुका है, उसे कोई पकड़ने अभी आ भी नहीं रहा है, लखनऊ की ट्रेन सामने है, वो उसमें बैठ सकता है और दूर जा सकता है इन चीज़ों से, पर वो हेजिटेट हुआ, वो रुक गया और वो बता भी नहीं सकता चोर कि वो क्यों रुका। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो जो मौका था दूर जाने का उसे खो दिया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, दूर जाने का मौका मैंने खो दिया। इसका मतलब समझ सकते हैं, लखनऊ एक्सप्रेस को उसने छोड़ दिया, वो ट्रेन चली गई, मतलब वो हरी सिंह जो कि चोर था अब उस स्टेशन पे है। ठीक है,
When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी मैंने अपने आप को उस सुनसान, डिजर्टेड मतलब सुनसान, प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े पाया. ओके, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि मैं अब ये रात कहाँ बिताऊं. रात उसकी कहाँ बीतती थी? अनिल के घर पर अभी कहाँ पर बिताएगा वो, ये सोच रहा था. आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये हेल्प करने से ज़्यादा तो मुसीबत पैदा कर देते हैं. ठीक है, इसलिए इसने कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाया. चोरी तो कर चुका था, अनिल के घर जा नहीं सकता, तो अब किसके यहाँ जाए? दोस्तों के यहाँ. दोस्त तो बनाए ही नहीं इसने. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल. और मैं किसी को भी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस मतलब किसी को भी अजीब फील नहीं करवाना चाहता था किसी भी छोटे से होटल में रुककर. नियर द स्टेशन, इस स्टेशन के पास में. अगर मैं स्टेशन के पास में किसी होटल को लेता हूँ तो शायद होटल वाला या कोई दूसरा व्यक्ति सोचेंगे कि इतनी रात को ये छोटा लड़का यहाँ कहाँ घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है, या मुझसे कोई सवाल करेंगे या मुझे गलत भी समझ सकते हैं वो. The only person I knew really well was the man I had robbed. कितनी प्यारी बात कही उसने. The only person, कि मैं तो सिर्फ इस शहर में एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जिसको मैं लूट चुका हूँ. एक ही व्यक्ति था जो मेरी हेल्प करता था, मेरे बारे में अच्छा सोचता था. मैं उसके यहाँ जा सकता था, पर उसी को तो मैं लूट के आया हूँ. Leaving the station, स्टेशन छोड़ते हुए, I walked slowly थ्रू द बाजार. मैं बाजार में से गुजरा उस स्टेशन को छोड़कर. अब स्टेशन पे तो रुकने को मतलब नहीं, ट्रेन जा चुकी थी. तो अब सोचा उसने चलो बाजार की तरफ चलते हैं. अब तक उसके दिमाग में चल ही रहा था कि क्या किया है, क्या करना चाहिए था मुझे, अब क्या किया जा सकता है. ठीक है. इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, मतलब मेरे शॉर्ट कैरियर में चोरी जो करता था उसका जो छोटा सा कैरियर था उसमें क्या हुआ था. आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस. मैं उन लोगों के फेस की स्टडी करता था जिन लोगों को चोरी की जाती थी या जिनकी चोरी की जाने वाली होती थी, या जिनके यहाँ मैं चोरी करता था उनके फेस की स्टडी करता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेक करता था. क्योंकि हम जो भी सोचते हैं उसका भाव हमारे चेहरे पर भी आ जाता है. अगर हम किसी बात को लेकर हम टेंस हैं या फिर टेंशन में हैं, ठीक है, तो हमारा चेहरा अलग होता है. खुश होते हैं तो हमारा चेहरे में अलग से चमक होती है, और अगर दुखी होती है तो अलग होता है. ठीक है, आश्चर्य होता है तो अलग होता है. तो वो क्या करता था, लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन नोट करता था. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो गुड्स मतलब चीज़ें होता है, जब अपने सामान को खो देते थे. मतलब हरी सिंह जब उनके यहाँ सामान की चोरी कर लेता था तो उनके फेस की स्टडी करता था. ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर चोरी करने के बाद तो भाग जाता था, वो यहाँ पर हुआ हो सकता है वो चुपके से नोटिस करता हो या किसी तरह से बाद में पता करने की कोशिश करता होगा. ठीक है, चेक करते हैं नेक्स्ट. द ग्रीडी मैन शॉव्ड फियर्स, जो लालची व्यक्ति होता था उसको डर लगता था क्योंकि उसका पैसा जा चुका है. द रिच मैन शॉव्ड एंगर, अमीर इंसान को क्या होता था, गुस्सा आता था. यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो जिस तरह से उसने स्टडी की थी हर व्यक्ति के अपने शॉर्ट कैरियर में, उनके बारे में बता रहा है कि अगर किसी लालची व्यक्ति को मैं लूटता था, किसी लालची व्यक्ति को जब मैं लूटता था तो उसके चेहरे पे एक डर का भाव होता था क्योंकि उसके पैसे जा चुके होते थे. रिच व्यक्ति को अगर मैं लूटता था तो उससे क्या, उसके चेहरे पे गुस्सा आता था. ठीक है. द पुअर मैन शोव्ड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेना कि हाँ चोरी हो चुकी है, अब क्या किया जा सकता है, इस तरह की. ठीक है, किसी पुअर व्यक्ति को मैं चोरी करता हूँ तो. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मैं अनिल के फेस को जानता हूँ, अनिल के फेस को जानता हूँ. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा. डिस्कवर मतलब सर्च करना या पता भी लगना आप मान सकते हैं. तो जब उसे चोरी का पता चलेगा, थेफ्ट मतलब चोरी होता है. वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, जब अनिल को पता चलेगा कि हरी सिंह ने चोरी करी, वो लड़का जो मेरा 1 महीने से मेरा काम कर रहा था, मैं उसे कुछ खाना के लिए दे भी रहा था, कुछ काम भी करवा रहा था और उसे मैं पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था. ध्यान दीजिए, इस 1 महीने के दरमियान सिर्फ ये नहीं हुआ है कि अनिल ने या फिर हरी सिंह ने साथ में खाना खाया हो. अनिल हरी सिंह को कुछ सिखाता भी था. पहले उसने वादा किया था मैं तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाऊंगा. तो वो सब कुछ हो रहा था. तो जब उसको पता चलेगा, किसको, अनिल को पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसे सिर्फ हल्का सा दुख होगा. और ये दुख किस चीज़ का होगा,
पैसे जाने का नहीं, विश्वास टूटने का। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, कहा जा रहा है कि पैसे खोने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर जो उसने विश्वास किया था मुझ पर उसका दुख होगा। तो ये बात उसको अजीब लग रही थी। हरी सिंह को खुशी होती या नॉर्मल सा लगता अगर अनिल को उसके पैसे जाने का दुख होता, वो पैसे जाने की वजह से दुखी होता। तो पर उसको ये चिंता जरूर थी, अनिल को समझ चुका था 1 महीने के अंदर कि ये इंसान ऐसा है जो पैसे की वजह से दुखी नहीं होगा, इसका जो मैंने विश्वास तोड़ा है ना उसकी वजह से ज़्यादा दुखी होगा। और शायद यही बात सोचकर वो ट्रेन में नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि वो पैसे तो लूटना चाहता था पर विश्वास तोड़ना बहुत बड़ी बात हो गई थी उसके लिए। Wait a moment. I found myself in the मैदान and sat down on the bench. मैंने अपने आप को पाया एक मैदान में बैठे हुए और वहाँ मैदान में जो बेंच थी उसमें मैं बैठा हुआ था। The night was chilly. chilly का मतलब होता है सर्द रात। ओके, तो रात कैसी थी? सर्द रात वाली। It was early November. कौन सा महीना था? नवंबर। नवंबर जब कह सकते हैं ठंड स्टार्ट हो चुकी थी, पर ये जब रात में वहाँ पे था तो जहाँ ठंड स्टार्ट होती है तो रात में तो ज़्यादा लगती ही है। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वो जो लाइट्स थी रात के समय, जो लाइट्स थी वो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर रही थी, असुविधा दे रही थी मुझे, मान सकते हैं आप। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। ध्यान दीजिएगा, नवंबर का मंथ चल रहा है, रात कैसी है, नाइट कैसी है, चिली है मतलब ठंड वाली है, और उसके ऊपर से क्या स्टार्ट हो जाना? बारिश का स्टार्ट हो जाना। हैवीली मतलब बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन। मेरी जो शर्ट थी वो मेरी स्किन से चिपक चुकी थी, जो पैजामा था वो भी किससे? स्किन से चिपक चुका था। एंड ए कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी वो उस बारिश को कह सकते हैं प्रेशर से नीचे की तरफ फेंक रही थी या फिर कहीं टकराने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहता है जो बारिश की बूंदें थी मेरे चेहरे पे बहुत तेज़ी से लग रही थी हवा की वजह से। तो ठंड तो ऑलरेडी थी, बारिश भी हो गई और हवा भी ठंडी चल चुकी थी, तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ चुका उस समय के लिए। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ दोबारा गया। ध्यान दीजिएगा, वो स्टेशन से बाजार की तरफ गया, ठीक है, और बाजार से उस मैदान की तरफ गया था, अब वापस उस जगह पर आया है बाजार। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, कोई क्लॉक टावर था उसके शरण में बैठ गया। क्यों? क्योंकि बेंच में अगर मैदान में बैठे रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा देर पानी में गीले होने की वजह से, वो भी ठंडे पानी में गीले होने की वजह से बहुत जल्दी बीमार हो जाता। इसलिए उसने क्या किया, उस मैदान से जल्दी से उठा और बाजार में कोई शेल्टर देखा, कोई शरण ली और क्लॉक टावर के नीचे वो बैठ गया। द क्लॉक स्टॉप्ड मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12 बजे आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 12 बजे बज रही थी उस क्लॉक में। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे उन नोटों का ख्याल आया। अभी तक तो ट्रस्ट का ख्याल आ रहा था, अनिल का ख्याल आ रहा था कि अनिल का विश्वास मैं तोड़ रहा हूँ, पैसे तो चुरा लिए, अब चोरी तो कर लिए, अब क्या किया जाए। पर अब जाकर उनको नोट्स का ख्याल आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो क्या हो चुके थे? भीग चुके थे। किससे भीग चुके थे? बारिश की बूंदों की वजह से, क्योंकि शर्ट गीली हुई है, पैजामा गीला और पैजामे में रखे हुए नोट्स भी गीले हो चुके थे। नेक्स्ट, अनिल्स मनी, किसके पैसे थे वो? अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। उसको एक चीज़ और ध्यान आई, मैंने पैसे तो चुरा लिए, अगर नहीं चुराता तो क्या होता? सुबह मुझे वो क्या करता? सुबह मुझे कम से कम वो 1 या 2 रुपये या 3 रुपये आप मान लीजिए, 2 और 3 रुपीज़ मुझे वो देता सिनेमा देखने के लिए। शायद हो सकता है इस मंथ में कभी कभी हफ्ते में बीच में एक बार हुआ हो जब अनिल के पास कुछ ज़्यादा पैसे आए हो और तब उसने क्या किया, खुश होकर हरी सिंह को दे दियो कि लो जाओ सिनेमा देखो, या जो तुमको करना हो कर लो। ये पगार नहीं मानोगे, ये खुश होकर बस नॉर्मल सी मनी दी गई आप मान लीजिए। पर वो 2 और 3 रुपीज़ भी ज़्यादा होते हैं। जब 600 रुपीज़ मैंने आपको बताए थे वो उस समय की बात की जा रही तो ज़्यादा थे, तो ये 1 और 2 रुपीज़ भी उतने ही मायने रखते हैं, ठीक है। तो वो देता मुझे। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं, ये वाले सारे पैसे हैं। अगर मैं पैसे नहीं चुराता तो मुझे 2 या 3 रुपये मिलते। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके खाने को कभी नहीं पका सका। रन टू द बाजार एंड लर्न द राइट वॉल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं क्या नहीं कर सकता, वो कहना चाह रहा है कि अब मैं खाना नहीं पका सकता। वो धीरे धीरे उसको खाना पकाना भी सिखाया था उसने, अनिल ने। तो अब मैं खाना नहीं पका सकता, अब मैं बाजार में सामान लेने नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही मैं पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख सकता